हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ टॉक, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना और बांटना है। प्रमुख खबरें। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट। संजय राउत ने शिवसेना के बागियों पर साधा निशाना, उन्हें जाहिल जिंदा लाश कहा। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को उन बागी विधायकों पर तंज कसते हुए उन्हें जाहिल करार दिया जो जिंदा लाश की तरह है। ठाकरे, जो मुंबई में शिवसैनिकों को संबोधित कर रहे थे, ने कहा कि पार्टी के विद्रोही गुवाहाटी में आनंद ले रहे थे जब असम राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ से निपट रहा था। इतिहास में पहली बार दवा परीक्षण में हर मरीज के शरीर से कैंसर गायब हो गया। कैंसर को ठीक होने वाली सबसे कठिन बीमारियों में से एक माना जाता था, लेकिन इतिहास में पहली बार एक छोटे क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि हर रेक्टल कैंसर रोगी में कैंसर गायब हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 18 रोगियों ने लगभग 6 महीने तक डोस्टालिमैब नामक दवा ली और अंत में उनमें से प्रत्येक ने अपने ट्यूमर को गायब होता देखा। विशेषज्ञों के अनुसार डोस्टालिमैब प्रयोगशाला द्वारा निर्मित अणुओं वाली एक दवा है जो मानव शरीर में एंटीबॉडी के बराबर कार्य करती है। बहुत ही करीब एक और महामारी। विशेषज्ञों ने यूके में डिजीज एक्स की चेतावनी दी। लंदन में नाले के नमूनों में पोलियो वायरस का पता चलने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक्स रोग के बारे में चेतावनी दी है। इससे पहले इस साल जनवरी में H5 बर्ड फ्लू पाया गया था और ब्रिटेन में फरवरी में लासा बुखार के मामले सामने आए थे। मार्च में क्रीमियम कांगो बुखार इंग्लैंड पहुंचा। वर्तमान में ब्रिटेन मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण के साथ एक नया खतरा देख रहा है। ब्रिटेन में इस समय मंकी पॉक्स के 793 मामले हैं। राजस्थान के सीकर में मिला यूरेनियम का विशाल भंडार। झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की खोज के बाद हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। यूरेनियम को दुनिया का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान खनिज माना जाता है। यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के अलावा यूरेनियम का उपयोग चिकित्सा, रक्षा उपकरण, फोटोग्राफी तथा अन्य क्षेत्रों में भी प्रमुखता से किया जाता है। यूरेनियम खनन क्षेत्र में प्रगति के साथ राज्य के लिए निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। इस साल शुरू होगा ई पासपोर्ट। यह क्या है और यह कैसे काम करेगा? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने और पासपोर्ट धारकों के डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार बहुत जल्द ई पासपोर्ट लॉन्च करने पर काम कर रही है। सरकार ने पिछले साल ई पासपोर्ट की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को फिर से पुष्टि की कि इस साल के अंत तक ई पासपोर्ट शुरू हो जाएंगे। विशेष रूप से चिप आधारित ई पासपोर्ट कोई नया विचार नहीं है। 100 से अधिक देश पहले से ही ई पासपोर्ट पर पेशकश कर रहे हैं। TCS ई पासपोर्ट पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन आग की घटना। NHEV ने नीति आयोग को सुरक्षा सिफारिशें जारी की। एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने के कुछ दिनों बाद NHEV ने EV और उसकी बैटरी के रखरखाव पर नीति आयोग को सिफारिशें जारी की है। बैटरी विफलताओं की पहचान, अस्थिर थर्मल व्यवहार, संबंधित जोखिम का पता लगाने के लिए और घटना के बाद की जांच को कम करने के लिए, विफलता या आग के मूल कारण को पकड़ने के लिए बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम में एक ब्लैक बॉक्स की सुविधा होने की सिफारिश की है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए आनंद विहार से शाहीबाबाद की ओर सुरंग निर्माण शुरू। दिल्ली NCR और उसके आसपास की शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए RRTS कॉरिडोर पर आनंद विहार स्टेशन से शाहीबाबाद की दिशा में सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। यह टनल हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए
दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी। मुंबई मानसून की धीमी रफ्तार से ताज़ी सब्जियों की आवक में देरी, कीमतों में तेजी बनी रहेगी। मानसून की धीमी गति से सब्जियों की खेती पर असर पड़ने की संभावना है। कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी के व्यापारियों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में सब्जियों की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसून की धीमी गति से सब्जियों की पैदावार में देरी होगी। आंध्र अम्मा ओडी योजना के तहत 6,595 करोड़ रुपए जारी करते हुए सीएम जगन रेड्डी कहते हैं, गरीबी को पूर्ण रूप से नाश करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपकरण है। मुख्यमंत्री ने श्रीकाकुलम में अम्मा ओडी योजना के तहत 43,96,000 माताओं के खाते में सीधे 6,595 करोड़ रुपए जमा किए। 51,000 माताएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकी, क्योंकि उनके बच्चे 75% उपस्थिति के मानदंड को पूरा नहीं कर सके। सीएम ने कहा कि सरकार लाभार्थियों के खाते में 13,000 रुपये जमा कर रही है और शेष 2,000 रुपये शौचालय रखरखाव कोष और स्कूल रखरखाव कोष में जमा किए जाएंगे, जिसका उपयोग सरकारी स्कूलों में शौचालय और मरम्मत कार्य के लिए किया जाएगा। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी प्रमुख से मुलाकात की, क्योंकि शिवसेना के विद्रोही मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने 30 मिनट के रणनीति सत्र के लिए आज दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की, क्योंकि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से घोषणा की कि वह और उनके बागी विधायक मुंबई जाने और राज्यपाल से मिलने के लिए तैयार हैं। हाल ही में श्री शिंदे ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन प्राप्त है, हालांकि उन्होंने नाम जाहिर नहीं किया।